हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? अच्छे हैं? अरे रीलों पे भी तो कमेंट करते हो भाई, इस पे भी कर लिया करो यार, इस पे शर्म आ रही है। कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना है। छोटी छोटी चीज़ों से लेके हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है ना। तो देखो बेटा, आगे देखो। देखो, किसी छोटी द्रव बूंद के पृष्ठ तनाव के कारण, किसके कारण बेटा? पृष्ठ तनाव के कारण दोलन का समय, बूंद के घनत्व, ठीक है, त्रिज्या आर तथा पृष्ठ तनाव एस पर निर्भर करता है। और अब आपको क्या करना है? सूत्र लिखना है। ठीक है भाई, आपका जो पृष्ठ तनाव है वो आपके पास दोलन का समय, ठीक है भाई, दोलन का समय। और क्या करना है? दोलन का समय टी, बूंद का घनत्व डी, त्रिज्या आर, ठीक है भाई, त्रिज्या आर तथा पृष्ठ तनाव एस पर निर्भर करता है। तो ठीक है, सबसे पहले डी, फिर आर, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो और इसको सी ले लो। कोई कांस्टेंट हटाओगे तो के, डी ए और एस सी, ठीक है। अब देखो बेटा, इनकी बीमा लिख लो। टी की बीमा लिखनी है हमको सबसे पहले। तो बेटा आप सब जानते हो क्या होती है टी की बीमा? m0 और T1 बराबर के बाद में बेटा डी क्या है? घनत्व। देखो बेटा, घनत्व क्या होता है बेटा? डी बराबर mv। तो इसकी बीमा कितनी होगी? m1 और l-3। तो ये कितनी होगी? m1 l-3 T0 और ये हो गई a। अब देखो बेटा, आर का मतलब रेडियस, तो m0 T0 और ये हो गई b। अब देखो बेटा, एस क्या है? सरफेस टेंशन, ठीक है। तो इसकी जो पृष्ठ की बात कर रहा है हमसे, पृष्ठ तनाव की। तो इसकी भी होती है हमारे पास m1 l0 और T-2 और ये हमारे पास क्या हो गया बेटा? C। अब कंपेयर कर लो इन सबसे। पृष्ठ तनाव S की यही होती है बेटा, m l0 T-2, ठीक है। अब कंपेयर करो m से 0। देखो m की है ना, ये रही ना, a प्लस 0 प्लस सी। तो बेटा समीकरण क्या बन गई? a प्लस सी बराबर 0। अब देखो l की करो, 0 बराबर -3a प्लस बी और प्लस 0। तो बेटा इसको क्या करोगे? 3a प्लस बी बराबर 0। टी की करो 1 इक्वस टू 0 प्लस 0 -2c। तो क्या लिखोगे बेटा इसमें? 1 बराबर -2c, तो c बराबर -1/2। c बराबर कितना आ गया बेटा? a माइनस बराबर -1/2। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3। अब देखो बेटा, यहाँ से समीकरण 3 को 1 में रखने पर, अब देखो बेटा रख दो, a -1/2 बराबर 0। तो a बराबर क्या आ गया बेटा? पक्षांतर करने पर a/2। अब देखो a की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से निकाल दो समीकरण 2 से। 3a प्लस बी, 3a प्लस बी बराबर 0। 3/1/2 प्लस बी बराबर 0। अब देखो बी बराबर माइनस बेटा कितना आ गया? 3/2। माइनस आएगा प्लस आएगा, ये चेक कर लो। माइनस आएगा, सही, प्लस आएगा। क्यों आएगा? अभी देख लेते हैं इसको। अब देखो बेटा, यहाँ से -3 है तो ये -3 है, ठीक है। तो अब आगे देखो, यहाँ से ये आ गया अपने पास। अब इस फॉर्मूले को आप एडजस्ट कर लो। क्या फॉर्मूला था बेटा हमारे पास? टी के
डी की पावर ए, आर की पावर बी और एस की पावर सी। तो बेटा टी बराबर के डी की पावर ए की मान मतलब क्या था बेटा हमारे पास 1/2। आर की पावर हमारे पास कितना है बेटा 3/2 और एस सी की पावर -1/2। तो ये टी इक्वस टू क्या आ गया हमारे पास के डी की पावर 1/2 और ये और इसको नहीं चले जाओ बेटा एस की पावर 1/2। ये तो आप इसको ये लिख दो, ये नहीं लिखते हो तो इसको ये भी लिख सकते हो के डी हाफ आर की पावर हाफ √s। ये भी लिख सकते हो, ये नहीं लिख सकते तो ये भी लिख सकते हो के अंडर रूट में आ जाएगा बेटा डी r³/s। कैसे बेटा 1/2 ये तो रूट लगा दिया, एस भी रूट में, आर की पावर 3/2 मतलब कितना है 1+, अरे भाई 3/2 ही तो है तो 1/2 को अलग लिख दिया, 3 को अलग लिख दिया, 1/2 का तो रूट आ गया और 3 की पावर आ गई। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। बोलो आनंद आया नहीं आया क्वेश्चन में यार, कमेंट करो आप, जब भी मेरे को देखो आनंद आएगा नहीं मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है।